दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3 आपका एसपी का। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 हमने करवा दिया है। 2024 एग्ज़ाम की तैयारी के माध्यम से जो है एसपी का आप सैम्पल पेपर नंबर 3 देख रहे हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स है या फिर आपका बुक कीपिंग है, ओसीएम है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश हैं, इन सभी को करा दिया गया है। उनको ज़रूर चेक कर लेना। सभी के 5-5 सैम्पल पेपर से उपलब्ध हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डैश रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, यानी कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डिपॉजिट रिसिप्ट द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन, कितने दिन नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन डैश डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, कितने दिन के अंदर अंदर हमें जो है इशू इशू करवा सकते हैं इसको? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 डेज के विद इन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डैश, तो किसके द्वारा डिविडेंड जो है रिकमेंडेड होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है ए सिक्योरिटी मार्केट इन विच न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज आर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड डैश मार्केट, दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब जो बी क्वेश्चन बी नंबर सेक्शन है उसकी बात करें तो बी, सी और डी 5-5 नंबर के सारे रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको जो आपका सेक्शन ए करवाया है ये 5 नंबर का है। अब आप सेक्शन बी देख रहे हो, ये भी 5 नंबर का रहेगा सेक्शन। फिर इसके बाद आप डी सी देखोगे, ये भी 5 नंबर का रहेगा सेक्शन। डी देखोगे, ये भी 5 नंबर का रहेगा। तो हमारा जो बी सेक्शन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड और टर्म और फ्रेज लिखना है इन सभी के लिए कि एक वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज़ डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट, दैट इज मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू बोलते हैं। पीरियड विद इन विच डेबनेचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाई ए कंपनी, दैट इज 6 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डेबनेचर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के आंसर्स यहाँ पे किए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं ये सारे के सारे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, देन फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे आंसर्स आपको दे दिए गए हैं। डायरेक्ट लिख करके दिया गया है ताकि आपका समय बचे और हमें भी जो है आसानी से आपको समझाने का मौका मिल पाए और अपनी तैयारी आप बखूबी कर पाए। करेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स को जो है आपको करना है। यहाँ पे रिसेशन की जगह क्या आ जाएगा? रिसेशन की जगह बूम आ जाएगा। जैसे यहाँ सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट आ जाएगा। यहाँ पे 90 डेज़ है, यहाँ पे 60 डेज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन है, यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आ जाएगा। कॉल मनी की जगह जो है आपका मनी आ जाएगा केवल। तो इस तरह से ये सारे के सारे करेक्ट आंसर्स करने थे जिसके आंसर्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फिर अगेन जो है डी सेक्शन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है अरेंज द टर्म्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, ए बी सी। अब सी ऊपर आएगा या बी ऊपर आएगा या ए नीचे जाएगा, कौन सा जाएगा? तो यहाँ पे 5-5 नंबर के इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हो तो सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का 1 नंबर, सेकंड वाले पार्ट का 1 नंबर, थर्ड वाले पार्ट का 1 नंबर, फोर्थ वाले पार्ट का 1 नंबर और फिफ्थ वाले पार्ट का 1 नंबर होगा, जो कि ऑर्डर मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। सभी के आंसर्स देख सकते हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ सारे आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट है। अगेन जो क्वेश्चन है आपके, इसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप यहाँ पे ये देखें कि आपको करना क्या है। यहाँ एक्सप्लेन करना है इन कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पे 6 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सभी को तैयार करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से कंप्लीट कर पाएँ अपने आप को। तो यहाँ प्लबिंग वे ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, डेबनेचर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट वारंट क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, डिविडेंड मैंडेट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जो है डिस्क्राइब कर लेंगे। 2-2 पॉइंट सभी में लिख देंगे क्योंकि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा। देन सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर है। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करें और फिर फोर्थ क्वेश्चन है। तो आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 6 के 6 करवा रखे हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट है जो कि आंसर आपको देना था और इसके बाद जो है सिक्स्थ वाला ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर्स। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा इसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, इसमें से 2 करने हैं और ये 2 करने के बाद में जो है केसेस सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना है। इसमें से 2 कौन से हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए जाएंगे और ये सारे जो है आपके 3-3 मार्क्स के हैं।
तो ए बी सी के आंसर्स दोगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपका है। इसी तरह सेकंड पूछा जाएगा तो सेकंड वाले में भी आपको 3 पूछे गए हैं, तो इन तीनों के आंसर्स दोगे तो फिर यहाँ पे भी एक एक मार्क्स मिल जाएगा, तो 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका थर्ड वाला है, आपको तीनों में से कोई दो ही करने होंगे, तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और तीनों के आंसर्स दोगे तो यहाँ पे भी 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर्स दे दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको डिफरेंसेस बताने हैं, कोई भी आपको 3 जो है इसमें से करने हैं, कोई भी 3 आपको जो अच्छा लगता है वो 3 कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें से कोई भी आपको 3 करना होगा अटेम्प्ट। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इसके मीनिंग वाइज डिफरेंस बता सकते हैं, व्हेन डन होता है, नेचर ऑफ एक्शन कैसा होगा, इसके बाद में पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी होंगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इनिशिएटेड बाई किसके द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एनी 4 पॉइंट्स लिखिएगा, एनी 4 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर ही आपको उतने ही पॉइंट लिखने होते हैं। अब यहाँ पे जो है डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन जो है आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंसेस, तो मीनिंग के बेसिस पे बता सकते हैं, कन्वर्जन के बेसिस पे, यूज़ ऑफ फॉर्म के बेसिस पे, सीक्वेंस के बेसिस पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे, और या फिर आप बता सकते थे सिक्योरिटी मेंटेनेंस अथॉरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे कोई भी 4 पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट जो है डिविडेंड और इस इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, जिसमें मीनिंग हो सकता है आपका एक आंसर, और गिवन टू होम हो सकता है, ऑब्लिगेशन क्या हो सकती हैं, साथ साथ वेन पेबल होता है ये, रेट क्या चलेगा, और रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसमें से भी कोई 4 पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो है जॉबर और ब्रोकर दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है आप इसमें मीनिंग के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रेडिंग के बेसिस पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डीलिंग्स पे, या फिर एजेंट पे, फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन पे, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पे, किसी भी बेसिस पे 4 बेसिस आपको बताने हैं। उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, यानी अंतर बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एनी 2 करने हैं, ठीक है, एनी 2 करने हैं, यानी कि आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से कोई भी 2 करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स का है। यहाँ पे भी आपको 4 एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको बताने हैं। जैसे ओवरड्राफ्ट बता दिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। फिर सेकंड और थर्ड का भी बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर चल रहा है अभी आपका। इसके 4 पॉइंट हम लिख लेंगे, उसके बाद हम जो है सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ये 4 पॉइंट लिख लोगे, उसके बाद ये सेकंड का आंसर है, ठीक है, इसके भी 4 पॉइंट आपको एटलीस्ट लिखने होंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके भी 4 पॉइंट ही आपको लिखने होंगे। तो कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करना है, तो आपको जो है यहाँ पे 8 मार्क्स मिल जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको जस्टिफाई करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। इसमें से कोई भी आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट मिलेंगे आपको 4, 4 में से कोई भी 2 करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। 4 मार्क्स का मतलब होगा कि आपको यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट्स देने होंगे, 4 तो इसके पॉइंट्स लिखने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। इसी तरह सेकंड पॉइंट के भी 4 पॉइंट हम लिख देंगे। जहाँ जहाँ जितने पॉइंट हैं उतने पॉइंट आपको लिखने हैं। 4 से ज़्यादा मत जाइएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 5 ही पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 ही पॉइंट लिखने हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, आपके 6 का आता नहीं है, 5 का 5 नंबर का मार्क्स का आएगा, या और फिर 8 नंबर मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और फिर आपके 5 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसके भी 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है उसका भी आपके 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो कोई भी आपको इसमें से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना है लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेटर है, इसमें से कोई भी 2 करोगे तो यानी कि आपको हर लेटर का 5 नंबर मिलेगा। 2 अगर आप लेटर अटेम्प्ट करते हो तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे देखो लेटर का फॉर्मेट यही रहेगा। नाम आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट यही रखना है। यहाँ पे हर कोई नाम चेंज कर सकते हो आप, हर हर चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बस आपको फॉर्मेट यही रखना है। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में जो डाटा है आपको क्या लिखना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमें लिखना है। ये फॉर्मेट है इसका, इसको लिखोगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं इस एक लेटर के। इस तरह से आप दूसरे लेटर भी लिख देते हो तो 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेटर के फॉर्मेट हैं, इसके आंसर्स हैं, और आप इसमें बहुत सारे चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इसी तरह से आपको लिखना है, जो फॉर्मेट बताया जा रहा है इसको आप ध्यान रखेंगे, अन्यथा नंबर कटेंगे आपके। थर्ड जो है आपको 3 ऑप्शंस में से कोई 2 ही करने होंगे। मैंने तो सारे करवा रखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको किसी को भी परेशानी ना हो, आप पूरी तैयारी कर पाएँ। तो इस लेटर को आप इस तरह से लिख लेंगे, इसका फॉर्मेट है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में, और ये इसका आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। कोई भी एक करोगे तो 8 नंबर मिल जाएगा, यानी कि आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो कि किसको आप करना चाहेंगे।
लेकिन मैं कहूँगा दोनों को आपको तो अभी सैम्पल पेपर है तो दोनों को तैयार करना है, एग्ज़ाम में जो भी आएगा उसमें से एक ही करना है आपको। डेफिनेशन वाइज जो है इसको आप बता दोगे। उसके बाद जो फीचर्स है इसमें से कम अगर आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो एटलीस्ट 8 पॉइंट को आप जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पे 10 पॉइंट है, हमने 10 को डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपको केवल एनी 8 ही करना है। एनी 8 पॉइंट जो है आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एनी 8 पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 10 पॉइंट है, इसमें से एनी 8 पॉइंट्स जो है आपको लिख देना है। तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स दिए हैं, देख रहे हो आप, चेक कर रहे हो सारे के सारे। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके कोई भी 8 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो 8 पॉइंट करिएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है, इसमें भी एटलीस्ट हम लोग 8 पॉइंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया। और यहाँ पर जो है जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोविजन से यहाँ पे 8 होते हैं, तो इन 8 को हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन हो जाएगा जो हम देंगे, सेकंड का डिस्क्राइब कर देंगे, थर्ड पॉइंट को डिस्क्राइब, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को। आप चाहें तो इसमें से चेंजेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया है। अगर आप चाहें कि नहीं मेरे को थोड़ा कम लिखना है तो आप कम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। और जो आप पेपर लेना चाहते हैं कोई भी पीडीएफ, तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन सभी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट के विदाउट जो है आपका सपना अधूरा रह सकता है। प्लेलिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ खरीदने के लिए आप सिंपली इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि पीडीएफ का बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है तो आप 4-5 दोस्त जो है आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी जैसे स्टूडेंट ने 50 रुपये का, अगर आप सपोज करिए कि ये पीडीएफ लेते हैं, तो आप 5 दोस्तों को दे रहे हैं, तो आप 10-10 रुपये उनसे ले सकते हैं, तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है आसानी से अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और कोई इशू नहीं रहेगा। हर सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर्स हैं जिनको आप तैयार करके अपने एग्ज़ाम का स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को जो है सेफ़ जोन में ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए जो आपके सामने आ रहा है।